हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2021 से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, जो आपके मैथ्स के सिलेबस का है। चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट्स बहुपद एवं गुणनखंड। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय हम अपनी चैलेंज बैच पे वर्क कर रहे हैं। मीन्स जिस बैच में आज आप ये लेक्चर पा रहे हैं, इस बैच का नाम है चैलेंज बैच। और आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर चैलेंज बैच की मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, फिजिक्स की भी और मैथ्स की भी। तो अगर आपने अभी तक कोई भी लेक्चर मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये लेक्चर भी उससे कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको बहुपद एवं गुणनखंड के बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन, बेसिक जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक जो रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की कोटि क्या होती है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, शेषफल प्रमेय से क्या मतलब होता है, गुणनखंड प्रमेय से क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं पर भी एक भी सेकंड के लिए आप लोग लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो फटाफट से एक बार लेक्चर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कर सके। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है बहुपद एवं गुणनखंड, पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि एकदम धैर्यपूर्वक जबरदस्त तरीके से लेक्चर को आप लोग अटेंड करिएगा, कहीं कर भी स्किप नहीं करना। ध्यान से हमारी बातों को सुनते जाएंगे, 100% चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आप इस चक्कर में हैं कि बस 2-3 मिनट देख करके निकल जाएंगे तो आप अभी से हट जाइए, क्योंकि देन आपसे कोई फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है। आराम से समझेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग बात करेंगे कि ये बहुपद क्या होता है। सर, बहुपद जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसके बिहाफ पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है सर? क्या आ सकता है? बहुपद को पहचानने के लिए आ सकता है। जैसे एग्जांपल दे दिया जाए √x+5 और पूछा जाए भाई ये बहुपद है या नहीं है। x² + 5/2x लिख दिया जाए, +7 लिख दिया और पूछा जाए कि ये बहुपद है या नहीं है। x⁴/2 लिख दिया जाए, +7 लिख दिया जाए और पूछा जाए कि बहुपद है या नहीं है। जैसे x² लिखा जाए, +2/x⁴ लिख दिया जाए, +7x+1 लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो किस बिहाफ पर, किस लॉजिक पर, किस फार्मूले के आधार पर आप ये बताएंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुपद की डेफिनेशन होती है कि आप कह सकते हैं बहुपद एक ऐसा व्यंजक है जिसमें जो चर राशि होगी, जो क्या होगी बच्चों? चर राशि होगी। चर राशि की घात, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, चर राशि की घात जो है वो सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, चर राशि की घात सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर चर राशि की घात पूर्ण संख्या होगी तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अब सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है? आई होप आपको पता ही होगा। पूर्ण संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सब जो है यही क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो घात में अगर ये संख्याएं हैं चर की, तब तो वो बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं है। जैसे बच्चों यहाँ पहला एग्जांपल मैंने जो लिया है, इसको आप करोगे तो x⁴1/2 + 5 हो जाएगा। अब इस चर की घात ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बच्चों ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रही बातें? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 2 है पूर्ण संख्या, यहाँ 1 है पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये वाला जो होगा वो हमारा बहुपद होगा। बात समझ में आ रही है? इधर आगे बढ़ते हैं, देखो x⁴3/2 लिखा हुआ है तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए x² लिखा है 2/x³, x³ जब ऊपर जाएगा बच्चों तो यहाँ मिलेगा x² + 2x⁻³ + 7x+1। तो ये देखो यहाँ पर x की पावर कैसी लग गई? निगेटिव में लग गई। तो बच्चा लोग ये जो है हमारा बहुपद नहीं है। क्लियर हो रही हैं बातें? अगर चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या है तब वो बहुपद है, और अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बच्चा लोग बहुपद नहीं है, ठीक है। जैसे
कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, तो बच्चे लोग कभी कभी कंफ्यूज होकर इसको कह देते हैं कि बहुपद नहीं है। ध्यान समझिएगा हमारी बात को, कहते हैं सर कि ये बहुपद नहीं है, और पूछते हैं क्यों नहीं है, तो कैसे हैं 5 पे रूट लगा हुआ है, माने सर एक्स स्क्वायर धन 5 की घात 1/2 और ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों कि आपको जो घात देखनी है वो घात हमें किसकी देखनी है, चर की देखनी है। किसकी? चर की देखनी है, अर्थात वेरिएबल की देखनी है। हमें घात जो है वो पूर्ण संख्या की नहीं देख, माने जो अचर राशि है उसकी हमको घात नहीं देखनी है। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। देखो बहुपद को पहचानना, जब कभी भी कोई भी व्यंजक आपको दिया जाएगा तो उस व्यंजक को हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसको सरल करेंगे। सरलीकृत में उसको करने के पश्चात तब हम चरराशि की घात को देखेंगे। अगर चरराशि की घात पूर्ण संख्या है हमेशा हर जगह, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब उसको हम बहुपद कहेंगे, नहीं तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है हमारा बहुपद की घात एवं पद। ध्यान देना, टॉपिक है बहुपद की घात, ठीक है, बहुपद की घात तथा इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद के पद, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, डिग्री एंड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अर्थात घात क्या होती है, और उसके पद क्या होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी बहुपद की घात और पद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं घात की। तो बहुत आसान है घात अर्थात डिग्री को डिफाइन करना। बच्चों किसी भी बहुपद में कैसे हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख दें, मान लो x की पावर 5 लिख दें प्लस 4x स्क्वायर लिख दें प्लस 7x प्लस 9, आपको पता है यह एक बहुपद है। इस बहुपद में चर की घात यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, बहुपद में जो चर की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। कहने का मतलब यहाँ अगर घात की हम बात करें तो इस बहुपद की घात कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 5 है। बात समझ में आ रही है। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, x की पावर 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x की पावर 9 प्लस 5। अब बताओ इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात बच्चों क्या है, 9 है। बात समझ में आ रही है, बातें आप लोगों को हमारी पूरी क्लियर हो रही होंगी कि जो सबसे बड़ी घात होगी डियर स्टूडेंट, जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की, जो चर की सबसे बड़ी घात होगी ना, वही बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, वही बहुपद की डिग्री कहलाएगी। क्लियर हो गई बातें। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों बहुपद के पद क्या होते हैं, ठीक है, बहुपद के पद क्या होते हैं, जिसको हम लोग टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल का टर्म क्या होता है, सुनिएगा। टर्म जो होता है उसका मतलब सिंपल सा होता है कि जैसे हम मान लीजिए कोई बहुपद लिख दें, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, यहाँ पर हम एक बहुपद लिख दिए। तो इस बहुपद में देखो एक पद, दो पद और तीन पद, एक पद, दो पद और तीन पद लिखा है, तो बस इसी को पदों की संख्या 3 कह दी जाएगी। x प्लस 5 एक बहुपद है, कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 लिखा है, बहुपद है, पदों की संख्या कितनी है, बहुपदों की संख्या जो है इसमें 3 हो जाएगी। जितने पद उसमें लिखे हुए हैं वही बच्चों उसके पद होते हैं और वही उसके पदों की क्या होती है, संख्या होती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुपद क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद के पद क्या होते हैं, इस चीज़ को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों बहुपद के प्रकार पर। सारी चीज़ों को खूब ढंग से समझिए। जब कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर होता है, चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होता है, तो उसको सॉल्व करने में, उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए खूब ध्यान से आप लोग हमारी बातों को सुनते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो बात है हमारी क्या, हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के टाइप, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं, समझते हैं।
देखो बच्चों, जो बहुपद होता है, जो पॉलिनॉमियल होता है हमारा, उस बहुपद को दो आधार पर, दो बिहाफ पर बांटा गया है। ठीक है, देखो कौन कौन सा। एक होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर माने डिग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दूसरा जो है बच्चों वो है पद के आधार पर या पदों की संख्या पर, पद के आधार पर। ठीक है, या कह सकते हैं पदों की संख्या के आधार पर। क्लियर है? अभी आप लोगों ने देखा कि बहुपद की घात क्या होती है, साथ ही साथ बहुपद के पद क्या होते हैं। तो किसी बहुपद की जो घात होती है और उस बहुपद के जो पद होते हैं, उसी के आधार पर बहुपद के अलग अलग प्रकार बताए जाते हैं। कैसे सर? जैसे मान लो बच्चों, किसी बहुपद की जो घात है वो शून्य है, तो इस प्रकार के बहुपद को हम लोग अचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। और इंग्लिश में बच्चों इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से इसको जाना जाएगा। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे केवल हम 5 लिख दें, जैसे हम केवल 7 लिख दें, जैसे हम केवल 9 लिख दें। देख रहे हैं? तो इन सब में चर राशि है नहीं, तो चर राशि ना होने का मतलब चर राशि की घात कितनी रही होगी? शून्य रही होगी, 0 रही होगी। इसीलिए ये सब जो है बच्चों क्या कहलाएंगे? अचर बहुपद कहलाएंगे। इनको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही है बातें ना? चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा बच्चों, अगर किसी बहुपद की जो घात है वो कितनी लगी हो? 1 लगी हो, तो उसे बच्चों हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी घात 1 होगी वो कहलाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मीन्स अगर किसी को पॉलिनोमियल बिल्कुल नहीं आता होगा और वो बढ़िया से पूरी क्लास को अटेंड करेगा ना, गारंटी है 100% उसको समझ में आ जाएगा। और मतलब जितना नंबर पाना चाहो टारगेट रख लो, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं आपको दिलाऊंगा। बस रेगुलर क्लास लेते रहिए और पढ़ते रहिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी कराऊंगा। कहीं कोई समस्या नहीं होगी प्यारे बच्चों, आप करते रहिए बस। ठीक है, चलिए रैखिक बहुपद ये हो गया। उसके बाद अगर बच्चों किसी बहुपद की घात जो है वो 2 है, तो इसको बच्चों कहा जाता है द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद, जिसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हैं बच्चों x+5 एक रैखिक बहुपद है। जैसे आप लिख दिए x+7, यह एक रैखिक बहुपद है जिसमें घात 1 होगी, वो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात में जैसे लिख दिए 2x² + 5x + 7, तो इसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इसकी घात 2 है और घात 2 है बच्चों, तो वो कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर घात जो है ना वो 3 होगी, तो उसे बोला जाएगा त्रिघात बहुपद। ध्यान दीजिएगा, उसे क्या बोला जाएगा? त्रिघात बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। अगर मान लीजिए किसी की घात डियर स्टूडेंट्स क्या लगी है? 4 लगी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे, जिसको जो है डाई क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों ने देखा कि बहुपद के प्रकार घात के आधार पर कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पद के आधार पर। अगर किसी बहुपद में पद की संख्या 1 हो गई, जैसे यक्ष लिख दिया गया, तो यह बहुपद जो है बच्चों उसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद, जिसको हिंदी में अगर हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बच्चों बोला जाता है मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। और अगर किसी में बच्चों पद की संख्या 2 हो गई तो उसको बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा बच्चों बाइनोमियल पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। समझते चलिएगा। और अगर बच्चों मान लीजिए किसी बहुपद में पद की संख्या 3 हो गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे बच्चा?
त्रिपदीय बहुपद, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसको हम लोग जो है इंग्लिश में बोलेंगे तो जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही पदों की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के बहुपद जो है बच्चों वो बताए जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आपने ये भी समझ लिया होगा कि बहुपद को जो बांटा गया है अलग अलग प्रकार में, उनके घात के आधार पर, उनके पद के आधार पर वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एवरीथिंग आपकी क्लियर है। चलिए अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग सीखते हैं बच्चों की बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है किसी पॉइंट पर, और किसी बहुपद के शून्य क्या मतलब होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स की गुणनखंड क्या होता है। फिर हमारा टॉपिक है शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। यार लेक्चर आपको कैसे लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे आपको दिल खोल करके। जो बच्चे हमारे नए हैं वो लोग जान लें कि ऑलवेज रिमेंबर डीडी फार्मूला, ध्यान दो, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, क्या रिमेंबर रखना है भाई, डीडी फार्मूला रिमेंबर करना है। आप डीडी सर से पढ़ रहे हैं ना, तो डीडी फार्मूला आपको हमेशा से रिमेंबर रखना है। व्हाट इज द डीडी फार्मूला, डी फॉर डेडिकेशन एक होता है और एक डी फॉर डिसिप्लिन होता है। मीन्स अपने लक्ष्य के प्रति आप डेडिकेटेड रहिए, साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहिए और कुछ भी कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे साथ डिस्कस करिए। हर एक बच्चे को संतुष्ट करना, हर एक बच्चे की क्वेरी को बताना, ये मेरा हमेशा से लक्ष्य रहता है, हमेशा से उद्देश्य रहता है और मैं पूरा प्रयास करता हूं कि अपने सभी बच्चों को मैं सेटिस्फाई कर सकूं। हर बच्चों की जो भी समस्या हो उसको हम सुन सकें, उसको हम बता सकें। सो डियर स्टूडेंट्स आप एकदम दिल खोल करके हमारे साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई भी समस्या है आप परेशान ना होइए। आपको पता है कि आपके पास अगर PDF वगैरह चाहिए होता है या कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है आपकी प्रिपरेशन से लेकर के, या आप सेमेस्टर की क्लास आगे चल के जब करेंगे उसको लेकर के, तो डियर स्टूडेंट्स मैं हमेशा टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूं। टेलीग्राम पे अपना चैनल बना हुआ है जिसका नाम है डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहां पर आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी लगभग 6500 स्टूडेंट्स उस पर जुड़ चुके हैं। वहां पर कोई भी चीज़ मुझे मैसेज करना होता मैं आराम से कर देता हूं। अगर आप कोई अपनी पर्सनल क्वेरी मुझसे करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहां पर अपना क्वेश्चन, अपना क्वेरी आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपके क्वेश्चन का, आपकी समस्या का निदान जरूर से जरूर करूं, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर एक प्रकार से हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। आइए बच्चा लोग हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का मान, बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मान जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए जैसे सपोज करो बच्चा लोग कि हमें क्या दिया गया है, एक पॉलिनोमियल px इक्वल टू दे दिया गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 दे दिया गया, और आपसे कहा जाए कि इस बहुपद का मान x बराबर 1 पर ज्ञात करिए, ठीक है, x बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए। इस दिए गए बहुपद का मान x बराबर 1 पर निकालना है। तो जब बच्चों यहाँ P1 निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना पड़ेगा पहले आप लोगों को इस तरीके से। तो P1 जब निकालोगे तो यहाँ 1 आएगा प्लस 5 प्लस 9 आएगा, तो P1 इज इक्वल टू 9 और 5 14, ठीक है, और 1 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। कभी कभी ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे, कभी कभी मान लीजिए हमें ऐसे py करके दे दिया गया, ठीक है, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, और आपसे कहा P2 निकालो, तो जहाँ जहाँ y है बच्चों वहीं वहीं क्या कर दोगे आप, 2 पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, तो 4 1 5 में से 2 गया कितना, 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि जो हमारा पॉलिनोमियल होता है, अर्थात जो हमारा बहुपद होता है, उसके शून्य क्या होते हैं, शून्य का मतलब क्या होता है, आइए उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुपद के शून्य,
देखो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक, ठीक है, बहुपद के शून्यक, जिसको हम बोलेंगे जीरोज, ठीक है, ऑफ पॉलिनोमियल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि मतलब ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, सीधे क्वेश्चन करवा देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आप खुश होगे, ठीक है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा। हो सकता है कि आप लोगों को ये चैप्टर आता हो, लेकिन जितना डिटेल में, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब छोटी क्लास के चैप्टर्स हैं, मुझे पूरा भरोसा उतना डिटेल में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो अगर आप उस तरीके से, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ पूरे डिटेल में आप लोग इसको पढ़ते हैं, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आगे चल के जब अप्लाइड मैथ्स वगैरह आप पढ़ेंगे, मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, सेकेंड सेमेस्टर पढ़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर पढ़ेंगे, तो उस सिचुएशन में आपको इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सिखा रहा हूँ, जिससे आपको कहीं कोई समस्या ना हो, आप आराम से इसको कर सकें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, बहुपद के शून्य का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास कोई px पॉलिनोमियल है, तो x बराबर इस पर a पे इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहीं वहीं a रख देते हैं, मतलब ऐसे pa कर देंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमारा आंसर मिल जाता है। ये हमने देखा उसका मान। अब डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है और उस पॉलिनोमियल में, उस बहुपद में हमने x बराबर a रखा, x इक्वल टू ए उसमें पुट किया, और उसको पुट करने पर जो pa की वैल्यू थी वो 0 हो गई, माने बहुपद का जो मान था बच्चों वो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो उस सिचुएशन में x बराबर a जो होता है वो बहुपद का एक शून्यक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में जीरो कहते हैं। क्या कहते हैं, कई शून्यक हैं तो उनको हम लोग जीरोस कहते हैं, एक शून्यक है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं। क्लियर हो रही हैं बातें? आइए और अच्छे से क्लियर करते हैं और अच्छे से आपको समझाते चलते हैं। मस्त तरीके से बच्चा लोग आप लोग समझते चलिएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों का ये हो रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शून्यक को और कैसे, क्या मतलब होता है, और अगर हमें कोई पॉलिनोमियल, कोई बहुपद दिया गया होगा, उस बहुपद के शून्यक को, अगर उसके जीरोज को हमें फाइंड करना होगा, तो किसी बहुपद के जीरोज अर्थात उसके शून्यक को हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते हैं, उसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है। जैसे बच्चों मान लो px इक्वल टू आपको दे दिया गया x² - 4, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, और आपको चेक करना है कि x बराबर 2 जो है वो इसका एक शून्यक है या नहीं है। तो क्या करोगे आप, p2 निकालोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 - 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो p2 की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ रही है बातें ना। और देखो ऐसे ही आप वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि किसी भी दिए गए बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं और बहुपद के उन शून्यकों को ज्ञात कैसे किया जाता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद, कोई पॉलिनोमियल आ गया, तो वो बच्चों द्विघात बहुपद भी हो सकता है, वो त्रिघात बहुपद भी हो सकता है, वो 4 घात का बहुपद भी हो सकता है। तो वो बहुपद किस प्रकार का है, उसके कितने शून्यक होंगे और उसके शून्यक को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आप जान रखिए बच्चों कि जब हमें किसी भी बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना होता है, जैसे हमारे पास कोई बहुपद, कोई पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमें इस बहुपद के, इस पॉलिनोमियल के शून्यक माने इसके जीरोस को फाइंड करना है। तो किसी के भी जीरोस को फाइंड करना है तो तरीका सुनिएगा कि फॉर जीरोस का माने शून्यक के लिए उस बहुपद को px को 0 के बराबर करना चाहिए। जब उसको हम 0 के बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें उसका शून्यक मिल जाता है। तो ये देखिए, जैसे हमें यहाँ मिला था ना px इक्वल टू x² - 4। अब मुझे अगर इसके शून्यक को ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बच्चों, फॉर जीरोज लिखेंगे। जीरोज के लिए px इक्वल टू 0 करेंगे, मीन्स x² - 4 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x² इक्वल टू 4 आएगा और x इक्वल टू बच्चों +-2 आ जाएगा। तो इसके 2 जीरोज होंगे, एक x इक्वल टू 2 होगा और एक x इक्वल टू बच्चों क्या होगा, -2 होगा। क्लियर हो रही हैं बातें? सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई होप। कहीं कोई डाउट तो बच्चा लोग आप लोगों को हो ही नहीं रहा होगा, आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं शून्यकों की संख्या पर
कि किसी भी दिए गए बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं ये हम लोग कैसे जानेंगे। बहुपद का पूरा निचोड़ आपको दे रहा हूं, खूब ढंग से अगर आप लोगों ने लेक्चर को देखिए, मतलब एक एक लेक्चर जो मैं लगभग आधे घंटे का लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता हूं ना, उसमें मैं फालतू बात नहीं करता हूं। सबसे खास बात यही है कि उसमें जितना मैं आपको बता देता हूं अगर उतना आपने सीख लिया तो आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। बस सारे चैप्टर जबरदस्त तरीके से आप मुझसे पढ़ करके देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किस पे, शून्यकों की संख्या पर। किस पे बच्चों, शून्यकों की संख्या। अर्थात अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया गया है तो हम ये कैसे जानेंगे कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, उसके कितने शून्यक होंगे, ये हमें यहाँ पर जानना है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पॉलिनोमियल के, किसी भी बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होती है उसकी घात पर निर्भर करती है। अगर हमारे पास कोई रैखिक बहुपद है अर्थात उसमें चर राशि की घात कितनी है, एक है, तो हमेशा उसके एक ही शून्यक होंगे। कैसे बहुपद की बात की मैंने यहाँ पे बच्चों, हमने यहाँ पर बात की है रैखिक बहुपद की। कैसे बहुपद की, रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो बहुपद है वो रैखिक बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। अगर हमारा जो बहुपद है वो कैसा है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, द्विघात बहुपद है, तो अगर वो द्विघात बहुपद है बच्चों तो उस द्विघात बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर हमारा कोई बहुपद है वो कैसा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ऑलवेज आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग बच्चों अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है बच्चों गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। देखो बच्चों, गुणनखंड माने फैक्टर होता है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ का अच्छे से गुणनखंड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर, और इस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जानते हैं। प्राइम फैक्टर क्या मतलब हुआ बच्चों, प्राइम फैक्टर हुआ, या इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे बच्चों आपके पास 15 है तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हो, यही इसका क्या है, फैक्टर है। जैसे 20 को 10 इंटू 2 लिख सकते हो, तो बच्चों ये 10 इंटू 2 जो लिखा हुआ है ना, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है। इसको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 5। मतलब इसके जो भी फैक्टर हों और छोटे रूप में ना बदले जा सके, वही इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो, तो बच्चों उसी को प्राइम फैक्टर कहा जाता है, उसी को प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रही हैं बातें। अब जिस प्रकार से किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जिस प्रकार से किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, उसी प्रकार से बच्चों किसी बहुपद का, ध्यान दीजिएगा, किसी बहुपद का अर्थात किसी पॉलिनोमियल का भी बच्चों क्या किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है। मतलब क्या होगा, जैसे अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया गया हो तो उस बहुपद को गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करना, छोटे छोटे गुणनखंडों के छोटे छोटी वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करना, उनके गुणे के रूप में लिखना, उसका गुणनखंड कहलाता है। अब हो सकता है कि हमारा 3 घात का बहुपद है तो उसके 3 छोटे छोटे 1 घात वाले गुणनखंड हो जाएं, या हो सकता है कि एक घात वाला हो जाए, एक घात, मतलब अगर मान लो 3 घात का बहुपद है तो उसके 2 गुणनखंड या 3 हो सकते हैं। 2 होंगे तो एक घात वाला होगा, एक 2 घात वाला होगा। अगर 2 घात वालों का फिर से पॉसिबल होगा तो किया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए एक आध, जैसे लिखा बच्चों x² माइनस 5x प्लस c ना, आपको इसका अभाज्य गुणनखंड या इसका गुणनखंड, एक बहुपद है, आपको पता है इसका गुणनखंड कैसे किया जाएगा, बीच वाले पद को तोड़कर। कैसे बच्चों, इसको लिखते हैं ना x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, इसमें x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 हो जाएगा पूरे बच्चों, x माइनस 3 और कितना आएगा, x माइनस 2। तो फाइनली आप याद रखिएगा कि आपको x² माइनस 5x
प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू में x माइनस 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, और यही डियर स्टूडेंट जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गुणनखंड का क्या मतलब होता है, बहुपद के गुणनखंड का क्या मतलब होता है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का करने का जो सरलतम रूप होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसका क्या मतलब होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स अभी आपके इस चैप्टर में 3 टॉपिक और बच रहे हैं, वो है बहुपद को बहुपद से भाग देना, किसी बहुपद को किसी बहुपद से कैसे भाग देते हैं, फिर उसी आधार पर हम लोग 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय सीखते हैं। एक प्रमेय का नाम है गुणनखंड प्रमेय और एक का नाम है शेषफल प्रमेय। लेकिन अब हम आज के इस लेक्चर को और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, आज के इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर देखा है, पूरी तरीके से सारी चीज़ों को अटेंड किया है, तो आपको लेक्चर कैसा लगा, आपको लेक्चर में बताई गई सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, एक बार आप कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के फैमिली के मेंबर बन सकें, अपनी प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से अच्छा मार्क ऑब्टेन करके अपना मनचाहा कॉलेज पा सकें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ऑल द बेस्ट।